फिल्म की शुरुआत जापान में होती है, जहां ताकाहा नाम का एक छात्र पढ़ता है। वह अपने सभी सहपाठियों से अलग था, क्योंकि वह बेहद बुद्धिमान था। लेकिन उसकी यही तेज बुद्धि उसे जिंदगी से उबा चुकी थी। एक दिन वह क्लास में बैठा था और टीचर बोर्ड पर लिख रहे थे। तभी अचानक टीचर का सिर फट गया। उसके अंदर से दारुमा नाम का एक अजीब बोलने वाला खिलौना निकला। उसने छात्रों के साथ एक जानलेवा खेल शुरू कर दिया। अगर दारुमा अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाकर किसी को हिलते हुए देख लेता, तो उसी पल उसका सिर फट जाता। लेकिन जब वह पीठ घुमाता, तब सबको हिलने की आजादी मिलती। दारुमा बार बार अपना चेहरा घुमाता रहा, और जैसे ही किसी छात्र की हलचल दिखती, वह उसे मार देता। जो डर कर भागने की कोशिश करते, उनका भी तुरंत अंत हो जाता। वह लगातार अपना नाम दोहराता रहा, जबकि डरे हुए छात्र चिल्ला रहे थे, अब हम क्या करें। जब भी दारुमा किसी को मारता, उसके शरीर से छोटे लाल गोले निकलते। दो छात्रों ने मौका देखकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। अगले ही पल दारुमा मुड़ा और दोनों को मार दिया। क्लास में दहशत और बढ़ गई। तभी स्कैटी नाम के छात्र ने सबको शांत करते हुए कहा, मैं यह खेल जानता हूं। यह दारुमा गेम है। हम तब तक फंसे रहेंगे जब तक यह हम सबको मार न दे। लेकिन इसकी पीठ पर एक बटन है। अगर उसे दबा दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। एक छात्र जल्दबाजी में बटन दबाने दौड़ा, लेकिन दारुमा ने तुरंत महसूस कर लिया, पलटा और उसे भी मार दिया। यही उसकी चाल थी। वह धीरे बोलता था, मगर किसी के पास आते ही बिजली जैसी तेजी से पलट जाता था। फिर छात्रों ने देखा कि उसकी पीठ पर टाइमर लगा है। सिर्फ 1 मिनट बचा था। अगर समय खत्म हो जाता तो सब मर जाते। सब बटन तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन कई छात्र फिसल गए। दारुमा पलटा और उन्हें भी खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड में पूरी क्लास लाशों से भर गई। अब टाइमर में सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। जिंदा सिर्फ ताकाहा और स्कैटी थे। दोनों ने जीतने के लिए योजना बनाई। स्कैटी नीचे झुका और ताकाहा उसकी पीठ से उछलकर दारुमा तक पहुंचा और आखिरी पल में बटन दबा दिया। दारुमा हारकर गिर पड़ा। ताकाहा और स्कैटी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक स्कैटी का सिर फट गया। दारुमा ने ठंडी आवाज में कहा, विजेता सिर्फ वही है जिसने खुद बटन दबाया। ताकाहा सदमे में खड़ा रह गया। तभी दारुमा ने कहा, अब बिल्ली आने वाली है। इतने में क्लास का दरवाजा खुला और उसकी दोस्त चीका अंदर आई। वह भी बुरी तरह डरी हुई थी। ताकाहा ने पूछा, क्या हुआ? तो चीका बोली, मैंने भी यही खेल खेला, और जब मैंने बटन दबाया, मेरे सारे क्लासमेट मर गए। ताकाहा बोला, मेरे साथ भी यही हुआ। दोनों ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। घबराकर वे स्कूल से बाहर निकलने भागे, मगर सारे दरवाजे बंद थे। ताकाहा ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं टूटी। आखिर उन्हें एक खुला दरवाजा मिला। वे उसके अंदर गए, जो स्कूल के जिम तक जाता था। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे फिर से फंस चुके थे, लेकिन इस बार वहां और भी छात्र मौजूद थे। कुछ ने चूहे जैसी पोशाक पहन रखी थी। ताकाहा ने तुरंत समझ लिया कि यह नया खेल है। जमीन पर लिखा था, टोकरी में गेंद डालो और जीत जाओ। अचानक जमीन हिली और एक विशाल बिल्ली जैसी मूर्ति बाहर निकली। बिना चेतावनी दिए उसने एक चूहे की पोशाक पहने छात्र को निगल लिया। फिर वह बाकी चूहे बने छात्रों को एक एक करके खाने लगी। यह खेल पिछले खेल से भी ज्यादा खतरनाक था। हर तरफ चीख पुकार मच गई। बिल्ली ताकाहा और चीका की तरफ भी बढ़ी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम नहीं पहना था। उसी समय चीका ने जमीन पर लुढ़कती गेंद देखी, और ताकाहा ने नोटिस किया कि बिल्ली के शरीर पर एक बास्केटबॉल हूप लगा है। तभी उसे समझ आया, जीतने का एक ही तरीका है, गेंद को बिल्ली के हूप में डालना। ताकाहा ने सबको यह बात बताई। तभी एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी आगे आया और चीका से गेंद मांगी। गेंद मिलते ही उसने निशाना लगाया। गेंद लगभग अंदर जाने ही वाली थी, लेकिन बिल्ली ने उसे रोक दिया। फिर उसने वही गेंद पूरी ताकत से खिलाड़ी पर फेंकी। वह दीवार से टकराया और तुरंत मर गया। अब बिल्ली ने ताकाहा की तरफ देखा, लेकिन हमला नहीं किया। उसने बाकी छात्रों को देखना शुरू किया, खासकर उन्हें जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी ताकाहा समझ गया कि बिल्ली सिर्फ चूहा बने लोगों को खाती है। उसने सबको कहा कि कॉस्ट्यूम उतार दो। सबने उसकी बात मान ली। उन्हें लगा अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन अचानक बिल्ली फिर चलने लगी, और इस बार उसने सबको खाना शुरू कर दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी पहन रखा हो। जिम में फिर अफरा तफरी मच गई। छात्र इधर उधर भागने लगे। चीका ने देखा कि गेंद उसके पास पड़ी है और उस पर टाइमर चल रहा है। सिर्फ 3 मिनट बचे थे। उसी समय बिल्ली चीका को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। ताकाहा ने दोस्त को मरते देखा, तो उसने तुरंत चूहे का कॉस्ट्यूम पहन लिया, ताकि बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। उसकी योजना काम कर गई। बिल्ली चीका को छोड़कर ताकाहा के पीछे दौड़ पड़ी। ताकाहा भागता रहा और दूसरों से चिल्लाकर कहता रहा, कोई गेंद डालो, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया। सबको उस खिलाड़ी की मौत याद थी। तभी ताकाहा को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी चूहे के कॉस्ट्यूम से आ रही थी जो उसने पहना था। वह रुक गया। बिल्ली ने हमला नहीं किया, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह चाहती हो कि कोई उसकी पीठ खुजलाए। ताकाहा तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया, रस्सी पकड़ी और उसकी पीठ खुजलाने लगा। बिल्ली तुरंत खुश हो गई और हमला बंद कर दिया। ताकाहा ने बाकी छात्रों को भी बुलाया।
चीका भी उसकी मदद करने पहुंची। जब सबने देखा कि यह तरीका काम कर रहा है तो वे भी बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे खुजलाने लगे। धीरे धीरे बिल्ली को नींद आने लगी और आखिरकार वह गहरी नींद में सो गई। मौका देखकर ताकाहा ने गेंद उठाई और हूप में डालने की तैयारी की, लेकिन तभी बाकी छात्र उसकी तरफ दौड़े। हर कोई खुद गेंद फेंकना चाहता था। उन्हें डर था कि शायद सिर्फ वही बचेगा जो शॉट लगाएगा। बहस शुरू हो गई। उनकी तेज आवाज से बिल्ली जाग गई और उसने तुरंत दो छात्रों को अपने पंजों से मार डाला। ताकाहा समझ गया कि अब उसे दोबारा सुलाने का समय नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने एक फटी हुई बास्केटबॉल उठाई और चीका से कहा कि असली गेंद लेकर लॉकर रूम के पीछे छिप जाओ। फिर दोनों बाहर आए। दोनों के हाथ में गेंद थी और दोनों ने चूहे का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। वे बिल्ली की तरफ दो अलग दिशाओं से बढ़ने लगे। बिल्ली उलझन में पड़ गई कि असली गेंद किसके पास है, लेकिन तभी ताकाहा से गलती हो गई। उसने दिखा दिया कि उसके हाथ में नकली गेंद है। अब बिल्ली समझ गई कि असली गेंद चीका के पास है और उसने झपट्टा मार दिया। चीका के हाथ में असली गेंद थी, लेकिन बिल्ली ने छलांग लगाकर उसे रोक लिया। मगर यह सब ताकाहा की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। जब बिल्ली पूरी तरह चीका की गेंद पर ध्यान दे रही थी, उसी समय ताकाहा ने अपनी गेंद फेंकी। अब सबको पता चला कि उसकी फटी हुई गेंद के अंदर असली खास गेंद छिपी हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वह गेंद टोकरी में नहीं गई। सबको लगा कि अब खेल हार चुके हैं। तभी अचानक अमाया नाम का छात्र बिल्ली के पीछे से आया, गेंद पकड़ी और आखिरी सेकंड में जोरदार डंक मारकर उसे टोकरी में डाल दिया। खेल जीत लिया गया। बिल्ली तुरंत रुक गई और खेल खत्म होने की घोषणा कर दी। कुछ पल बाद वह फिर सक्रिय हुई और बोली कि विजेता हैं ताकाहा, चीगा और अमाया। बाकी किसी छात्र का नाम नहीं लिया गया। ताकाहा ने पूछा, बाकी छात्रों का क्या होगा? अचानक अमाया ने हार चुके छात्रों को मारना शुरू कर दिया। अब सच सामने आया कि वह एक पागल इंसान था जो मानता था कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोगों को जीने का हक है। वह ताकाहा और चीका की तरफ देखकर बोला, हम जीते हैं, इसका मतलब सिर्फ हम ही जीने लायक हैं। चीका गुस्से में बोली, तुम पागल हो, खुद की तुलना हमसे मत करो। यह सुनकर अमाया भड़क गया और चीका को मारने बढ़ा, लेकिन ताकाहा बीच में आ गया और उसे रोक लिया। तभी बिल्ली ने सफेद धुआं छोड़ा और तीनों छात्र अचानक गायब हो गए। समाचारों में खुलासा हुआ कि ऐसे ही जानलेवा खेल दुनिया भर के स्कूलों में चल रहे हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी जान गंवा चुके थे। मीडिया इन रहस्यमयी घटनाओं को दिखाने लगा। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इसके पीछे एलियंस हैं। फिर आसमान में तैरते विशाल घनाकार ढांचे दिखाई दिए। जापान वाले एक घन के अंदर ताकाहा की आंख खुली। वहां उसने खुद को अपनी पुरानी दोस्त ताकुसा के सामने पाया, जिससे वह पहले करीब था। उसके साथ 2 और छात्र थे, तारा और टाका। ये दोनों भी अपने अपने स्कूलों में दारुमा और बिल्ली वाले खेल जीत चुके थे। ताकाहा ने जल्दी ही एक अजीब बात नोटिस की। कमरे में मौजूद सबके नाम अंग्रेजी अक्षर टी से शुरू होते थे। उसे लगा कि हर कमरे में ऐसे ही एक ही अक्षर वाले नामों के छात्र रखे गए हैं। तभी उसे याद आया कि चीका और अमाया के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। वह डर गया कि कहीं दोनों एक ही कमरे में साथ ना हो। घबराकर वह दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा बंद था। वह जोर जोर से पीटने लगा। तभी तारा, जो बहुत तेज दिमाग मगर घमंडी लड़का था, उसे रोकते हुए बोला, कोई नहीं आएगा। उसने एक होलोग्राम न्यूज स्क्रीन चालू की जिसमें दुनिया भर की घटनाएं दिखाई जा रही थीं। ताकाहा समझ गया कि वह उन्हीं उड़ते हुए घनों में से एक के अंदर फंसा है। तारा बोला, अब हम सिर्फ अगले खेल का इंतजार कर सकते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 4 डरावनी गुड़ियाएं हवा में तैरती हुई अंदर आईं और बोलीं कि तीसरा खेल शुरू होने वाला है और यह पहले से भी कठिन होगा। उनमें से एक गुड़िया ने तारा को पहला खिलाड़ी चुना। आत्मविश्वास से भरा तारा तुरंत तैयार हो गया। नियम बताए गए, उसे आंख बंद करके जमीन पर बैठना होगा। गुड़ियाएं उसके चारों ओर गाना गाते हुए घूमेंगी। गीत रुकने पर पूछा जाएगा, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? खेल शुरू हुआ। गुड़ियाएं घूमी, गाना गाया, फिर सवाल पूछा। तारा घबरा गया और गलत जवाब दे बैठा। उसी पल वह हार गया। एक गुड़िया ने लेजर किरण चलाई और उसके शरीर पर काबू पा लिया। अब तारा खुद को रोक नहीं सका। वह बार बार अपना सिर जमीन पर मारता रहा जब तक मर नहीं गया। उसकी भयानक मौत के बाद अगली बारी टाका की आई। डर से कांपती टाका ने मना कर दिया, मगर गुड़ियाओं ने कहा कि अगर नहीं खेली तो तुरंत मार दी जाएगी। मजबूर होकर वह बैठ गई। फिर वही खेल शुरू हुआ। आंखें बंद, गीत, घूमती गुड़ियाएं और सवाल। लेकिन टाका डर से जड़ हो गई। जवाब देने में देर कर दी। वह हार गई। भागने की कोशिश की, मगर गुड़ियाओं ने उसे पकड़ लिया। लेजर चलाया गया। इस बार उसके शरीर पर नियंत्रण नहीं किया गया, बल्कि उसकी टांगों को जबरदस्ती अलग खींचा गया। हड्डियों के टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी और उसका शरीर 2 हिस्सों में फट गया। अब गुड़ियाएं ताकुसा की तरफ बढ़ीं। तभी ताकाहा आगे आया और बोला, उसकी जगह मैं खेलूंगा। गुड़ियाओं ने मंजूर कर लिया।
फिर खेल शुरू हुआ। गुड़ियाएं उसके चारों ओर घूमी, गीत खत्म हुआ और पूछा गया, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? सबकी हैरानी के लिए ताकाहा ने सही जवाब दे दिया। गुड़ियाएं चौंक गईं। तुम्हें कैसे पता चला? ताकाहा शांत स्वर में बोला, मैंने तुम्हारी चालें पहले से याद कर ली थीं, जब तुम तारा और टाका के साथ खेल रही थीं। जैसे ही उसने जीत हासिल की, गुड़ियाएं हवा में गायब हो गईं और पीछे एक चाबी छोड़ गईं। ताकाहा और ताकुसा ने चाबी उठाई और कमरे से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद उन्होंने एक छात्र को भागते देखा, जिसके हाथ में चाबी थी और पीछे एक गुड़िया उसका पीछा कर रही थी। वह चिल्लाया, हाथ पकड़ लो, जो अकेला होगा वही मरेगा। तुरंत सबने हाथ पकड़ लिए। गुड़िया ने देखा कि वे साथ हैं तो किसी और अकेले छात्र की तलाश में चली गई। अब ताकाहा की टीम के पास 2 चाबियां थीं। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। पीछा करते हुए वे वहां पहुंचे और देखा कि वह चीका था, जो गुड़िया से बचने के लिए भाग रहा था। ताकाहा दौड़कर पहुंचा और आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लिया। उसी समय दीवार पर एक विशाल लकड़ी का सिर उभरा। उसमें 7 ताले थे और टाइमर चल रहा था। उसने कहा, 7 लोग, 7 चाबियां, तभी खेल पूरा होगा। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात 2 और छात्रों से हुई जिनके पास चाबी थी। अब वे 6 लोग थे और 4 चाबियां थीं। मतलब उन्हें 1 और इंसान और 3 और चाबियां चाहिए थीं। सिर्फ 2 मिनट बचे थे। उम्मीद टूटने लगी थी। तभी अमाया अचानक सामने आया और तीनों बची हुई चाबियां उनके सामने फेंक दीं। उसके साथ एक और छात्र भी था, लेकिन अब कुल 8 लोग हो गए थे। अमाया ने बिना झिझक उस छात्र को मार डाला और बोला, मुझे सिर्फ इसका हाथ पकड़ना था ताकि गुड़िया मुझे न मारे। उसकी क्रूरता देखकर सब घिन से भर गए, लेकिन मजबूरी थी। खेल पूरा करने के लिए अमाया जरूरी था। उन्होंने 7 चाबियां लकड़ी के सिर में लगा दी। उसने घोषणा की, चुनौती पूरी हुई। फिर आदेश दिया कि सब नए कपड़े पहने। उसके बाद वह गायब हो गया और एक सुरंग खुल गई। टीम सुरंग के अंदर आगे बढ़ी और एक अजीब जगह पहुंची। अचानक जमीन हिली। उनके सामने एक विशाल सफेद ध्रुवीय भालू निकल आया। उसने कुछ पल एक अजीब शो किया, फिर रुककर ठंडी आवाज में कहा, भालू ठंडी आवाज में बोला, मुझे झूठ से नफरत है। फिर उसने अगला खेल समझाया, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। अगर कोई झूठ बोलेगा तो तुम्हें उसे पहचानना होगा, वरना तुम में से किसी एक की बलि देनी पड़ेगी। नियम सुनकर सब सन्न रह गए। पहला सवाल था, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? सवाल आसान लगा, इसलिए सबने जवाब दे दिया। लेकिन भालू ने हवा सूंघी और बोला, मुझे झूठ की गंध आ रही है। उसने 2 मिनट दिए कि झूठे को पकड़ो या किसी एक को मरने दो। तुरंत बहस शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। आखिर शक एक छात्र पर गया, जिसने कहा था कि उसका पसंदीदा खाना सब्जियां है। बाकी बोले, सब्जियां कोई पूरा खाना नहीं होती। वह छात्र रोते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूं, मुझे सच में सब्जियां पसंद हैं। लेकिन अब फैसला हो चुका था। भालू ने उसे तुरंत कुचल दिया। अब दूसरा सवाल आया, क्या तुम ताकाहा को पसंद करते हो? चीका और ताकुसा ने तुरंत कहा कि वे उसे पसंद करती हैं। अमाया और बाकी छात्रों ने भी हां कहा। भालू ने फिर हवा सूंघी और बोला, तुम में एक झूठा है। बिना देर किए चीका चिल्लाई, अमाया, यह किसी को पसंद नहीं करता। बहस फिर भड़क उठी। तभी ताकाहा सोचते हुए बोला, अगर भालू हर बार सच पकड़ सकता है तो कोई जानबूझकर झूठ क्यों बोलेगा? भालू मुस्कुराया, शाबाश ताकाहा, तुम सच के करीब पहुंच गए हो। फिर उसने कहा, तुम लोगों के बीच एक एलियन छिपा है जो इंसान बनकर बैठा है। वही झूठ बोल रहा है। उसे ढूंढो, वरना तुम सब नष्ट हो जाओगे। यह सुनते ही एक छात्र ताकुसा की तरफ इशारा करके बोला, मैं और मेरा दोस्त एक ही स्कूल से हैं। ताकाहा, चीका और अमाया भी एक ही स्कूल से हैं, लेकिन तुम अकेली बाहर की हो। तुम्हें ही मरना चाहिए। ताकाहा और चीका ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन समय खत्म हो रहा था। आखिर 2 छात्रों और अमाया ने ताकुसा के खिलाफ वोट दे दिया। बहुमत का फैसला होते ही भालू ने उसे कुचल दिया। ताकाहा अपनी पुरानी प्रेमिका को खून के ढेर में बदलते हुए देखता रह गया। उसका दिल टूट चुका था। भालू अगला सवाल पूछने ही वाला था कि ताकाहा अचानक चिल्लाया, मुझे असली झूठा पता है। भालू रुका, कौन? ताकाहा ने सीधे उसकी तरफ देखकर कहा, तुम। सब स्तब्ध रह गए। ताकाहा बोला, ताकुसा ने मुझे सच समझाया। जब वह मरी, उसका खून तुम्हारे शरीर पर गिरा और तुम्हारे ऊपर लगी सफेद पेंट उतर गई। अंदर से तुम काले निकले। मतलब तुम शुरू से धोखा दे रहे थे। यहां कोई एलियन नहीं था, कोई झूठा नहीं था। तुमने हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया। भालू का राज खुल चुका था। वह गुस्से में पागल होकर सबको मारने दौड़ा। छात्र जान बचाकर भागे। अंधे गुस्से में भालू उबलते तरल के तालाब में गिर पड़ा। उसके ऊपर की सफेद परत पिघल गई और उसका असली रूप सामने आ गया। हार मानते हुए उसने छात्रों की जीत घोषित कर दी। अब अगली चुनौती शुरू हुई। इस बार छोटे छोटे गुड्डे उनके चारों ओर आ गए और बोले, यह आखिरी खेल है। उन्होंने नियम बताए। एक खिलाड़ी को आकोमारा चुना जाएगा। उसे एक डिब्बा लेकर लाल घेरे में रखना होगा, फिर बाकी सब भागकर छिपेंगे।
अगर आकोमा कम से कम 3 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दे तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर कोई आजाद छात्र उस डिब्बे को घेरे से बाहर लात मार दे तो आकोमा हार जाएगा। मगर डिब्बे में बम है, यानी जो उसे लात मारेगा वह खुद मर जाएगा। खेल 1 घंटे चलेगा। लकड़ी की 5 छड़ियों से चुना गया कि आकोमा कौन बनेगा। बदकिस्मती से यह जिम्मेदारी अमाया को मिली। सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि वह सबसे खतरनाक इंसान था। खेल शुरू हुआ। सब छिपने भागे, जबकि अमाया ने डिब्बा घेरे में रखकर शिकार शुरू किया। उसने जल्दी ही 2 छात्रों को पकड़ लिया और जेल में फेंक दिया। ताकाहा और चीका दूर से देख रहे थे, लेकिन जल्द ही अमाया ने उन्हें देख लिया। दोनों रस्सी से खिड़की के रास्ते भागने लगे, मगर अमाया बहुत तेज था। चीका समझ गई कि दोनों साथ नहीं बच सकते। उसने खुद को सामने कर दिया ताकि ताकाहा भाग सके। अमाया ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अब सिर्फ ताकाहा बचा था। अमाया डिब्बे के पास खड़ा होकर चिल्लाया, आ जाओ ताकाहा, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, अब हम दोनों जीत सकते हैं। लेकिन ताकाहा जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। वह कुछ ढूंढने लगा और उसे लोहे का कवच मिला। उसने सोचा कि डिब्बे को लात मारते समय अगर धमाका हुआ तो कवच उसे बचा लेगा, लेकिन कवच बहुत भारी था। वह मुश्किल से चल पा रहा था। ऊपर से बेहद हास्यास्पद लग रहा था। अमाया हंस पड़ा। उसे लगा अब जीत पक्की है। वह हेलमेट उतारकर हमला करने बढ़ा। उसी पल ताकाहा ने अपना जाल चलाया। उसने लोहे की जंजीर अमाया पर लपेट दी और उसे बांध दिया। ताकाहा शांत मगर मजबूत आवाज में बोला, मुझे हमेशा जिंदगी उबाऊ लगती थी। मैं बदलाव चाहता था, लेकिन अब समझ आया कि इसकी कीमत क्या है। लोग जो पास होता है उसकी कदर तब करते हैं जब वह खो जाए, और इन खेलों में मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। यह कहकर वह किले से नीचे कूद गया, अमाया को साथ खींचते हुए। अमाया छूटने की कोशिश करता रहा, मगर कवच और जंजीर के वजन से नीचे गिरता गया। आखिरी पल में ताकाहा कवच से निकलकर बच गया। अब वह ऊपर चढ़कर डिब्बे की तरफ दौड़ा, लेकिन थकान से उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उधर अमाया भी छूटकर उसकी तरफ भाग रहा था। आखिरी सेकंड में ताकाहा ने डिब्बे को जोरदार लात मारकर घेरे से बाहर निकाल दिया। सबने सोचा अब बड़ा धमाका होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब सबको समझ आया, डिब्बे में कोई बम था ही नहीं। सूरज डूब गया। खेल खत्म हो गया। गुड़ियों ने वापस आकर हंसते हुए कहा, हमने बम के बारे में झूठ बोला था, खेल को रोमांचक बनाना था। अमाया गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा था कि वह सच में मरने वाला है। गुड़ियां बोली, यह आखिरी खेल जानलेवा था ही नहीं। अचानक आसमान में आतिशबाजी हुई। सब खुश हो गए कि वे बच गए। इनाम में सबको आइसक्रीम दी गई। ताकाहा और चीका साथ बैठकर भविष्य की बातें करने लगे। जब वे यहां से निकलेंगे तो क्या करेंगे। तभी ताकाहा ने अपनी आइसक्रीम स्टिक पर कुछ लिखा देखा, मगर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक चीका रोने लगी। वह अपनी स्टिक को डर से देख रही थी। ताकाहा ने देखा, उस पर लिखा था, तुम हारने वाले हो और तुम मरोगे। गुड़ियां फिर सामने आईं। इस बार उनकी आवाज ठंडी थी। अब तक हर खेल कौशल और बुद्धि पर था, लेकिन अंत में किसे जीना है और किसे मरना, यह किस्मत तय करती है। सच सामने आ गया। हर आइसक्रीम स्टिक पर किसी का भाग्य लिखा था। ताकाहा ने अपनी स्टिक देखी। वह बचने वाला था। अमाया भी बचेगा, लेकिन चीका और बाकी 2 छात्र मरने वाले थे। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक गुड़िया ने लेजर चलाया। चीका और बाकी 2 छात्र उसी पल खत्म हो गए। ताकाहा सदमे में खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने वह लड़की चली गई जिससे वह प्यार करता था। फिर ताकाहा और अमाया को जापान वाले उड़ते घन में भेज दिया गया। वहां दर्शक तालियां बजा रहे थे, उनकी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस शोर के बीच ताकाहा अंदर से टूट चुका था। वह जीत गया था, मगर चीका को हार चुका था। यही कहानी खत्म होती है। एक जीत जो दर्द से ढकी हुई थी।